हाय डियर स्टूडेंट्स, फिर से आपके लिए एक नए वीडियो के साथ हाजिर हैं हम आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एसटी एकेडमी पे। हाँ भाई, देखो एक्चुअली है क्या, अभी हम लोग ट्रायंगल्स कर रहे हैं। और कौन सा ट्रायंगल्स? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। क्या? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ये क्लास 9th को हेल्प करेगा। अब इसमें क्या है, डिफरेंट क्राइटेरिया फॉर कन्वेंसी ऑफ टू ट्रायंगल्स हमें पढ़ना है। नहीं तो सिर्फ फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमें पढ़ना है दैट इज व्हाट, साइड एंगल साइड कन्ग्रुएंसी। पहले चीजों को कुछ समझेंगे और देर आफ्टर हम इसकी बात करेंगे कि इसे प्रूफ करा भी जा सकता है या फिर नहीं करा जा सकता। जस्ट वेट फॉर सम टाइम। हमने पहले भी आपको बता रखा है कुछ चीजों को ज्योमेट्री में। देखिए चीजों को पहले समझने की कोशिश कीजिएगा। कुछ टर्म्स हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल सेंटेंस। नहीं, हम लिखाएंगे नहीं इन चीजों को, बस आप समझिए सेंटेंस क्या है। वो आप कहते हो ना कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स, क्या आई डोंट नो, मुझे तो उतनी आती नहीं, बस जो कि मीनिंगफुल सेंस प्रोवाइड करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। अब इस सेंटेंस को हम लोग क्या करते हैं, सेंटेंस को कहते हैं कि भाई सेंटेंस एक चीज रिलीज होता है, या फिर रिलीज नहीं कहो कि एक फॉर्म कर सकते हो, उसको कहते हो स्टेटमेंट। बचपन की यादों को ताजा कीजिए और याद कीजिए क्या करा जाता था, आपसे पूछा जाता था कि भाई टिक द करेक्ट स्टेटमेंट एंड क्रॉस द फॉल्स और रॉन्ग स्टेटमेंट्स। तो अगर आपको याद है तो स्टेटमेंट एक नया वर्ड आ गया यहाँ पर इसके लिए। तो स्टेटमेंट कौन से होंगे? वैसे सेंटेंस, दो सेंटेंसेस विच कैन बी जज्ड एज ट्रू और फॉल्स। दो सेंटेंसेस विच कैन बी जज्ड एज ट्रू और फॉल्स, उनको हम लोग कह लेंगे क्या, स्टेटमेंट। 2 and 2 makes 4, बात सही है। सन राइजेस इन द वेस्ट अगर बोल देंगे तो ये हो जाएगा रॉन्ग। हम ये फैक्ट पता कर सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं कि वेदर इट इज रॉन्ग और राइट। तो ये क्या हो गया, स्टेटमेंट हो गया। अब इन स्टेटमेंट्स को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करें, दो पार्ट्स में डिवाइड करें जियोमेट्री में। क्या है, एक है एक्सियम, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। वन इज एक्सियम एंड अनदर इज थ्योरम। एक्सियम मीन्स व्हाट? एक्सियम को आप कह सकते हो सिंपल वे में कि द टाइप ऑफ स्टेटमेंट विच कांट बी प्रूव्ड, जिसको हम प्रूव नहीं कर सकते। प्रीवियसली प्रूवन स्टेटमेंट का यूज करके हम इसको प्रूव नहीं कर सकते। खुद में अपने में स्टेटमेंट है जो कि यूज करा जाता है दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करने में। कह सकते हो क्या कि एक्सियम क्या है, a statement that doesn't require या फिर can't be proved, that ये लिख लो क्या, that doesn't require any proof, किसी प्रूफ की रिक्वायरमेंट इसको नहीं है। या फिर ऐसा स्टेटमेंट जिसको प्रूफ नहीं करा जा सकता है, that can't be proved, ये भी आप कर सकते हो। अब एक्चुअली है क्या, ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसको आप क्या दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए यूज कर सकते हो। इट इज यूज्ड टू प्रूव अनदर स्टेटमेंट्स। तो जिन स्टेटमेंट्स को हम प्रूव करेंगे इन एक्सियम्स को यूज करके, वो क्या कहला जाएंगे, मतलब वो प्रूफ करे जा सकते हैं या फिर उसको प्रूफ किया जा सकता है, उसको हम लोग कह लेंगे थ्योरम। क्या हो जाएगा, थ्योरम मीन्स क्या, थ्योरम इज a statement which can be proved using कह सकते हो previously proven statements, ओके, जिसको आप सिंपल वे में कह सकते हो प्रूवन स्टेटमेंट्स, या फिर जो भी कहो विद द हेल्प ऑफ एक्सियम भी इसके प्लेस पर कह सकते हो कि एक्सियम की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, या फिर किसी दूसरे थ्योरम के हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, इनको प्रूव कर सकते हैं। तो वो क्या हो जाएगा, थ्योरम हो जाएगा। अब देखो, जैसे आप सिंपल सी बात समझते हो कि क्या कहें, लिनियर पेयर ऑफ फिंगर्स थ्योरम है,
लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या है? थ्योरम। अब उसका यूज आपने कहाँ करा? किसी थ्योरम का यूज अगर किसी दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करने में यूज करते हो, अगर आप किसी थ्योरम का यूज किसी दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करने में करते हो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? वैसे स्टेटमेंट्स को क्या कहेंगे? कॉरोलरी कहेंगे। मतलब थ्योरम्स के बाद एक स्टेटमेंट आया, क्या आया? ध्यान से समझिएगा इसको, ये क्या होगा? कॉरोलरी। आप दो चीजें कर सकते हैं, द रिजल्ट विच इज डिड्यूस्ड फ्रॉम अ थ्योरम, या फिर दोज स्टेटमेंट विच आर बीइंग प्रूव्ड यूजिंग एनी पर्टिकुलर थ्योरम। तो उस थ्योरम का वो क्या होगा? कॉरोलरी होगा। जैसे हमने भी जिक्र करा किसका? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स का, वो एक थ्योरम हो गया। अब उसमें कॉरोलरी क्या है? सम ऑफ ऑल एंगल्स एट अ पॉइंट ऑन द सेम साइड ऑफ अ लाइन इज 180 डिग्री, इट्स अ कॉरोलरी। ये क्या हो गया? इसका कॉरोलरी हो गया। सम ऑफ ऑल द एंगल्स फॉर्म्ड अराउंड अ पॉइंट इज 360 डिग्री, ये इसका दूसरा कॉरोलरी हो गया। तो आपके पास है सेंटेंस जो कि सेंस मेक करता है। दूसरा, जो सेंटेंसेस जिसको आप क्या कर सकते हो? जज कर सकते हो एज ट्रू और फॉल्स, उसको क्या कहोगे आप? स्टेटमेंट कहोगे। स्टेटमेंट जिनको प्रूफ की रिक्वायरमेंट नहीं है, या फिर वो कह सकते हो यूनिवर्सल ट्रूथ है। लाइक अगर हम जीएम के एग्जांपल्स की बात करें तो आप एग्जांपल में क्या देख सकते हो? अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, अर्थ revolves around the sun rises in the east, sun sets in the west। इसको प्रूफ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। 2 and 2 makes 4, it doesn't require any kind of proof। जब इनको प्रूफ की रिक्वायरमेंट नहीं तो ये क्या कहलाएंगे? एक्सियम कहलाएंगे। जिनको प्रूफ की रिक्वायरमेंट है या फिर जिनको प्रूफ करा जा सकता है वो क्या हो जाएगा? वैसे स्टेटमेंट थ्योरम कहलाएंगे। और वैसे स्टेटमेंट जो कि किसी थ्योरम को लेकर या फिर किसी थ्योरम से डिड्यूस करा गया हुआ है रिजल्ट उसका, किसी थ्योरम का, उसको हम लोग क्या कहेंगे? कॉरोलरी कहेंगे। द डिडक्टेड रिजल्ट कह सकते हो, द डिडक्टेड या फिर डिड्यूस्ड रिजल्ट फ्रॉम अ थ्योरम, ये आप कह सकते हो, फ्रॉम अ थ्योरम। इसको क्या कह लोगे आप? कॉरोलरी कह लोगे। तो जो हम लोग का ये देखो, अब हमारे पास क्या है? ध्यान से देखोगे, क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंसी ऑफ टू ट्रायंगल्स क्या है? अगर हम बात करें क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंसी ऑफ टू ट्रायंगल्स, वो है क्या? फर्स्ट वन ध्यान दीजिएगा, यही जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस। सिमिलर में क्राइटेरियन होगा, याद रखना है। जनरली हम लोग लिख करके निकल जाते हैं क्राइटेरिया, बट ये होगा क्राइटेरिया। सेकेंड वन क्या होगा? ध्यान से समझिएगा, सेकेंड वन क्या हो जाएगा? एंगल साइड एंगल। थर्ड वन क्या हो जाएगा? आप कल अभी देखेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है। एंगल साइड। फोर्थ क्या हो जाएगा? साइड ओके। एंड फिफ्थ क्या हो जाएगा? राइट, जिसको आप आरएचएस भी कहते हो, राइट हाइपोटेनस साइड कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। अब इसमें कुछ क्या है? सारे के सारे थ्योरम्स नहीं है, ध्यान देने की बात है। अब ये जो आपको दिख रहा है फर्स्ट वन, ये क्या है? कंप्लीट एक एक्सियम है, साइड एंगल साइड, इसको आप प्रूफ नहीं कर सकते। ये क्या है आपका? एक्सियम। अब अगर हम बात करें एंगल साइड एंगल का, तो इसका हम प्रूफ कर सकते हैं यूजिंग साइड एंगल साइड। इस स्टेटमेंट को यूज करके इसको प्रूफ कर रहे हैं, ये क्या कहला जाएगा? थ्योरम कहला जाएगा। अब इस एंगल साइड एंगल, याद करो क्लास 7 में भी आपने कन्वेंसी पढ़ा है, तो क्या वहां पर एंगल साइड कहीं से जिक्र आया था? नहीं आया था। लेकिन जब दो ट्रायंगल्स में उसके दो एंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग वाले इक्वल होंगे तो उनका सम भी इक्वल होगा। 180 डिग्री से सब्ट्रैक्ट करोगे तो वो भी इक्वल होगा, एंड सो दैट
थर्ड एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा। थर्ड एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा। और वहीं से कहीं ना कहीं इससे एंगल साइड एंगल से इस रिजल्ट को निकाला गया। तो इस थ्योरम का ये क्या है, कोरोलरी है। ये क्या है, कोरोलरी है। फिर ये आपका थ्योरम है, ठीक है, ये भी आपका थ्योरम हो जाएगा। मतलब हम एक्चुअल में देखिए तो साइड एंगल साइड को प्रूव नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर जबरदस्ती थोड़ा सा करने की कोशिश करें तो ध्यान से देखिएगा पहले ये है क्या और इसको कैसे समझ सकते हैं चीजों को ध्यान से। हमने बात करा है फर्स्ट की, किसकी, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन की है। अब ध्यान दीजिएगा, CRI है, वो R है, ठीक है बाबू। अब बातों को पहले समझना है, कैसे समझना है बाबू। एक ट्रायंगल है, मान लीजिए क्या है, एक ट्रायंगल है, नहीं, और एक और दूसरा ट्रायंगल है जस्ट वेट। चलो दूसरा एक और ट्रायंगल ले रहे हैं हम यहीं पर बगल में, इसके कुछ इस तरह से बराबर दिख रहा है। मान लो कि थोड़ा सा है, अब हम क्या ही कर सकते हैं। चलो अब तो शायद हो जाएगा। अब देख लेते हैं हम यहाँ पर मान लो कि हमने कंसिडर कर लिया कि ट्रायंगल ABC है और ये ट्रायंगल DEF। ध्यान से समझिएगा। अब इसमें मान लीजिए कि इसका साइड AB क्या है, D के इक्वल है, AC क्या है, DF के इक्वल है, और इसका जो इंक्लूडेड साइड है ये वाला, सॉरी एंगल है, वो क्या है, इसके इक्वल है। एंगल A किसके इक्वल है, D के। तो स्टेटमेंट क्या हो गया, एक ट्रायंगल में दो साइड और उनके इंक्लूडेड एंगल, दूसरे ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल के इक्वल होगा, तब वो दोनों ट्रायंगल क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। क्लियर है मेरे बात? लेट अस राइट द स्टेटमेंट। क्या होगा, द टू ट्रायंगल्स are said to be congruent, if if and only if two sides, any two sides and दो साइड के बीच में एक ही एंगल का इंक्लूड होगा, एंड इंक्लूडेड एंगल, टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल ऑफ वन ट्रायंगल इज इक्वल टू कि R इक्वल टू कॉरेस्पॉन्डिंग टू साइड्स। ये ध्यान देना है, सबसे बड़ा गेम कॉरेस्पॉन्डेंस का ही तो है। कॉरेस्पॉन्डिंग टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल ऑफ अब क्या रिकॉर्ड चीज लिख सकते हो, are equal to corresponding two sides and included angle of angle of another triangle, ठीक है। यहाँ एक वर्ड यूज कर सकते हैं अगर आपको यूज करने की इच्छा हो, आर रेस्पेक्टिवली इक्वल टू, मतलब इन ऑर्डर, रेस्पेक्टिवली इक्वल टू किसके, कॉरस्पॉन्डिंग टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल ऑफ अनदर ट्रायंगल। एक ट्रायंगल के दो साइड और इंक्लूडेड एंगल दूसरे ट्रायंगल के दो साइड और इंक्लूडेड एंगल के क्या है, इक्वल होंगे। देयर आफ्टर द टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। ये पहली बात होगी, समझिएगा बात। दूसरी बात, तो भाई दूसरी बात कुछ है नहीं, स्टेटमेंट होगा, इसको वेरीफाई करना है, जो कि करा एक्चुअल में नहीं जा सकता है। अब हम जबरदस्ती करें तो क्या हो सकता है, देखिएगा जरा। अगर जबरदस्ती करना चाहें तो सबसे पहले तो बात ये देख लीजिए, गिवन क्या है, गिवन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF।
नहीं, इन विच क्या दे रखा है आपको, इन विच ए बी इक्वल्स डी, पहली बात, एंगल ए इक्वल्स एंगल डी एंड ए सी इक्वल्स डी एफ। तो आपको ये वेरीफाई करके देना है अगर आप चाहते हैं ऐसा करना, तो कि भैया ट्रायंगल जो है ए बी सी वो क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल डी ई एफ के। तो बाबू सबसे पहली बात ये, इसको प्रूफ करा नहीं जा सकता है, एक्चुअली हम इसको जबरदस्ती करना चाह रहे हैं। तो जबरदस्ती में कुछ नहीं, आपको हमने बताया था कि कॉन्ग्रुएंट फिगर्स होता क्या है, ओवरलैपिंग होना चाहिए, that must be overlapping, the two figures which overlap each other, that means superpose each other, उसको क्या कहते हैं, congruent। मतलब आप क्या करो कि इस एक ट्रायंगल को ऐसे सपोज करो कि एक ट्रायंगल को दूसरे ट्रायंगल पे डाला गया। देखिएगा, ध्यान से समझिएगा हम क्या कहना चाह रहे हैं। मैंने क्या कहा, हम जो कहना चाह रहे हैं समझिएगा, प्रूफ में ये हो नहीं सकता, बट वही वाली बात है, थोड़ा सा जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे हैं कि लेट अस सपोज दैट ट्रायंगल ABC is placed over कहाँ, ट्रायंगल DEF such that और ए कहाँ फॉल करे, डी पे, ध्यान से मेरी बात समझिए, ए कहाँ फॉल करे, डी पे, सच दैट डायरेक्ट लिखते हैं ए फॉल्स ऑन, या फिर आपको लिखना हो तो आप लिख सकते हो वर्टेक्स ए, लिख ही लो या वर्टेक्स ए ऑफ ट्रायंगल एबीसी falls on vertex D of triangle DEF। पहली बात ये क्या हो, जब हम इसको इस पे डालें तो वर्टेक्स ए कहां फॉल करे, डी पे, ए बी कॉन्साइड करे किसके साथ, ए के साथ। देखो ध्यान से, also ए बी coincides with DE। ध्यान से मेरी बात समझना। एंड सिंस क्या है, AB इज इक्वल टू D, जब हमारा ये क्या हो रहा है, एक सेकंड रुक जाइएगा, एक छोटा सा कॉल आ गया था, जस्ट वेट। तो AB इक्वल्स क्या हो गया, D दे रखा है, तो अगर AB कॉन्साइड कर रहा है D के साथ और AB का जो डिस्टेंस है वो D के इक्वल है, इसका क्लियर सा मतलब है, देयरफॉर यू कैन से B coincides with किसके, बोलो, B coincides with E, या फिर B will coincide with E, पहली बात। दूसरी जो बात आप यहां कह सकते हो वो क्या है, also दूसरी बात क्या है कि सिंस एंगल ए, ध्यान से मेरी बात सुनोगे, इज इक्वल टू एंगल डी, तो जो डेविएशन है ए बी और ए सी के बीच में वो तो सेम है किसके, डीई और डीएफ के बीच का। इसका क्लियर सा मतलब कर सकते हो कि दस और देयरफॉर क्या कि AC will coincides with किसके, DF, बोलो हाँ कि ना। एंड सिंस मेरी बात ध्यान समझना, सिंस AC इक्वल्स क्या दे रखा है, AC is given as equal to DF, so you can see what C will fall या फिर coincide, C will fall on कहा F। तो बहुआ देखो B coincide किसके साथ करा, पॉइंट E के साथ,
सी किसके साथ कॉन्साइड कर रहा है, फिर फॉल किस पे कर रहा है, एफ पे। इसका क्लियर सा मतलब अगर बी ई पे फॉल करा, सी एफ पे, आप यहाँ कॉन्साइड विथ के जब पे फॉल भी लिख सकते हो, फॉल्स ऑन है किस पे, एफ पे। तो क्या होगा, बी कौन फॉल करा ई पे, सी करा फॉल पे, इसका क्लियर सा मतलब बी सी कॉन्साइड किसको करेगा, ई एफ को। देयरफॉर बी सी कॉन्साइड्स विद किसके, ई एफ। बीसी किसके साथ कॉन्साइड कर लिया, ई एफ के साथ। सो यू कैन से कि ट्रायंगल एबीसी विल ओवरलैप, ये क्या करेगा, सुपरपोज करेगा किसको, डी ई एफ को। सो देयरफॉर ट्रायंगल एबीसी कह सकते हो कॉन्साइड्स विथ ट्रायंगल DEF, and therefore or hence you can say कि triangle ABC is congruent to triangle DEF। तो ये होगा जबरदस्ती, बट एक्चुअल में कहो तो इसे प्रूफ नहीं करा जा सकता। ये चीज एक क्लियर समझ लो, इसको प्रूफ नहीं करा जा सकता है। क्लियर है हमारी बात है, जहाँ तक मुझे उम्मीद है क्लियर है। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन कर लोगे, समझने की कोशिश करोगे, इससे बेस्ट क्वेश्चन करोगे। अभी हम क्या करेंगे, वन बाय वन पहले कन्वीनियंस क्राइटेरिया प्रूफ करके आपको देंगे। देयर आफ्टर कुछ इस पे जो क्या रिजल्ट है, लाइक एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर आल्सो इक्वल, उन चीजों को हम लोग करेंगे। पहले वन बाय वन पहले काम बढ़ाते हैं, फिर देखते हैं। इसके बाद क्या है, एंगल साइड एंगल, उसका भी आपको वीडियो जस्ट इसके बाद मिल जाएगा। ठीक है, टिल दैट टेक केयर, टाटा बाय बाय, हैव अ गुड डे।